चलो जी ध्यान दो, क्लास 8 का मैथ हम लोग सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, और हिंदी में वर्ग और वर्गमूल। देखो ध्यान से, वर्ग और वर्गमूल को समझने से पहले, इसको पढ़ने से पहले हम लोग कुछ चीज़ समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, मैं एक फिगर बना रहा हूँ, उधर से ऐसे घूमता, यहाँ पर एक फिगर बना रहे हैं। ये क्या है? एक चतुर्भुज है। ये क्या है? एक चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर है। जिसकी चारों भुजाएं क्या है? आपस में। ध्यान समझो, चैप्टर का नाम हम लोग का है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, वर्ग एवं वर्गमूल। ये हम क्या बनाए? क्वाड्रिलेटरल बनाए। इसकी चारों साइड्स के आपस में इक्वल है, और सभी साइड्स का जो लेंथ है वो कितना है? 1 सेंटीमीटर। कितना है? 1 सेंटीमीटर। अगर हम इसका एरिया निकालें, क्या निकालें? एरिया। तो तुमको पता है ना कि स्क्वायर का एरिया या कोई भी क्या है? क्वाड्रिलेटरल है यानी चतुर्भुज है, उसका एरिया क्या होता है? हम लोग अभी देख रहे हैं, जैसे अगर स्क्वायर हो गया या रेक्टेंगल हो गया, उनका अगर हम लोग एरिया निकालते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं, तो क्या आता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। यही होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ और ब्रेड्थ के आपस में बराबर है, यानी 1 इंटू 1। यही है भाई, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। तो लेंथ और ब्रेड्थ क्या है? बराबर है। तो 1 इंटू 1 करेंगे कितना आएगा? 1 आएगा। अभी बस समझना है, बस देखते रहना, बाद में समझेंगे कि स्क्वायर पर कैसे आते हैं। तो ये शेप जो कहलाएगा, क्या कहलाएगा? स्क्वायर कहलाएगा। हिंदी में क्या कहलाएगा? वर्ग। हिंदी में क्या कहलाएगा? वर्ग। पास में रहा। क्यों? क्योंकि इसके सभी साइड आपस में इक्वल हैं, और इसका जो आमने सामने का जो एंगल है वह भी क्या? इंटरनल एंगल भी क्या है? सेम है। तो ये क्या कहलाएंगे? स्क्वायर कहलाएंगे। एक और हम ड्रॉ कर रहे हैं इसी तरह फिगर। अब इसमें डिफरेंट क्या लेंगे? इसका जो लेंथ लेंगे, एक साइड का जो लेंथ लेंगे वो 2 सेंटीमीटर लेंगे। कितना लेंगे? 2 सेंटीमीटर। बस में रहा है। अब इसमें 1-1 सेंटीमीटर कितने बॉक्स बन जाएंगे? तो एक स्क्वायर ये बनेगा 1 सेंटीमीटर का, एक स्क्वायर ये बनेगा 1 सेंटीमीटर का, एक ये बनेगा और एक ये बनेगा। टोटल कितने बने? 4। टोटल कितने बने? 4। टोटल इसका एरिया कितना होगा? तो 4 होगा ना? कितना होगा? 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो इसको कैसे चेक करेंगे, तो हम पता है इसका फिर से अगर एरिया निकालें कितना आएगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, या साइड का स्क्वायर बोलो, साइड का स्क्वायर बोलो तो क्या? 2 इंटू 2 होगा, 2 इंटू 2 होगा। याद है हम लोग जब पढ़ रहे थे, बहुपद पढ़ रहे थे यानी एक्सपोनेंट पढ़ रहे थे, तो उसमें हम निकाले, जब हम लोग किसी सेम नंबर को 2 या 2 से अधिक बार मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको हम लोग पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं। कहो हाँ? हाँ लिख सकते हैं। तो 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ये ना हुआ 2 स्क्वायर। तो ये हम क्या निकाल रहे हैं? ये हम निकाल रहे हैं इस स्क्वायर का एरिया। क्या निकाल रहे हैं? इस स्क्वायर का एरिया। तो एरिया ऑफ द स्क्वायर हुज वन साइड इज 2 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ स्क्वायर यानी क्षेत्रफल, किसी भी वर्ग का क्षेत्रफल जिसका एक भुजा कितना हो? 2 सेंटीमीटर, तो उसका एरिया कितना होता है? 4। कितना आएगा? 4। तो क्या बताओगे कि द एरिया ऑफ द स्क्वायर हुज वन साइड इज 2 सेंटीमीटर इज 4, यानी 2 स्क्वायर इज 4। 2 स्क्वायर इज 4। बात सुना रहे? अब यहीं पर हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर के बारे में। एक चीज और हम लोग देख लेते हैं। अब हम लोग ऐसा साइड लेते हैं जिसकी एक साइड कितना हो? 3 सेंटीमीटर। कितना हो? 3 से 1 मिनट, इसको गलत हो रहा है, थोड़ा सा इधर छोटा हो गया, लेकिन समझो ये 1 सेंटीमीटर कितने बॉक्स बने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसका एरिया कितना आएगा? 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आएगा? 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए एक साइड कितना है? 9 का, 3 का, 3, और मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 3 से ही। तो आएगा कितना? 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आएगा? 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लोग समझ रहे हैं कि ये क्या निकल रहा है? ये स्क्वायर निकल रहा है। किसका? 3 का। किसका निकल रहा है? 3 का। तो हम अब कहाँ समझने जा रहे हैं? स्क्वायर। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं, क्योंकि इनका जो एरिया जो निकलता है ना, वह उसी नंबर को जितना नंबर का इनका लेंथ होता है, या एक साइड का जो लेंथ होता है, उसी को 2 बार मल्टीप्लाई करते तब इनका क्या निकलता है? एरिया निकलता है। तो ये क्या कहलाते हैं? स्क्वायर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्क्वायर। अब देखो हम लोग देख रहे हैं 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर आंसर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर आंसर कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर आंसर कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। इसका मतलब हम लोग क्या कहेंगे? स्क्वायर किसे कहते हैं या वर्ग किसे कहते हैं? ध्यान समझो। स्क्वायर देखो ध्यान से, समझने यहाँ पे थोड़ा समझो। जब किसी सेम नंबर को, जब किसी सेम संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है, यह गुणनफल
इस गुणा की गई संख्या क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। बात समझ में आया? समझो ध्यान से, क्या बताओगे? जब कोई संख्या हो, जब कोई दी गई संख्या हो, उसको उसी संख्या से गुणा कराने पर जो हमें गुणनफल प्राप्त होता है, यह गुणनफल इस दी गई संख्या क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ग। इंग्लिश में समझो, क्या बताओगे कि द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू सेम नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू सेम नंबर इज नोन एज द स्क्वायर ऑफ दैट गिवन नंबर। किसी को दिक्कत? बात सुना रहा है? यानी किसी सेम नंबर का प्रोडक्ट उस नंबर का क्या कहलाता है? स्क्वायर कहलाता है। क्या कहलाता है? स्क्वायर कहलाता है। इसको कैसे लिखते हैं हम लोग? इसको हम ऐसे लिखते हैं, लेट ए इज अ नंबर, लेट ए इज ए नॉन जीरो नंबर। दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है ना? नॉन जीरो नंबर। नॉन जीरो का मतलब देखो, ये सारी चीजें टर्म ना समझो तुम लोग। नॉन जीरो का मतलब होता है कि जीरो को छोड़कर, नॉन जीरो मतलब जीरो को छोड़कर। देखो बुक में ऐसे ही देता है ना, तो हम लोग कंफ्यूज आते हैं, और हम बार बार ऐसे बोलेंगे भी, नॉन जीरो नंबर, नॉन जीरो नंबर। या हिंदी में इसका एक आता है शब्द, रुको बता रहे हैं, हिंदी में आता है शून्येतर। हिंदी में क्या शब्द आता है? शून्येतर, यानी शून्य को छोड़कर, शून्य को छोड़कर। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे जी? शून्येतर। शून्येतर मतलब शून्य को छोड़कर। तो शून्य को छोड़कर सभी संख्या, शून्य को छोड़कर, हाँ, लेट ए इज अ नंबर, तो ए कोई नंबर है शून्य को छोड़कर है, शून्य को छोड़कर। तो उसका अगर हम उसी से मल्टीप्लाई करते हैं, उसी से, हाँ? नहीं दिख रहा है? इधर इरेज करते हैं ना। देखो ए कोई नंबर है, तो ए को अगर इसी से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे? इसी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कोई ना कोई नंबर मिलेगा हमें। मान लेते हैं एम मिल रहा है। क्या मिल रहा है? एम। तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? एम। इसको पढ़ेंगे कैसे? इसको पढ़ेंगे ए स्क्वायर, ए एस क्यू यू ए आर ई, ए स्क्वायर। क्या पढ़ेंगे इसको? ए स्क्वायर। और ए का स्क्वायर करने पर हमें क्या मिल रहा है? एम। क्या मिला हमें? एम। तो एम क्या कहलाएगा? एम कहलाएगा परफेक्ट स्क्वायर। क्या कहलाएगा? परफेक्ट स्क्वायर, या इसी क्या बोलेंगे हम लोग? स्क्वायर नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्क्वायर नंबर। किसी को दिक्कत? बात समझ आ रही है? क्या बताओगे कि अगर ए कोई नंबर है, तो ए को ए से ही मल्टीप्लाई करने पर जो हमें नंबर मिलेगा, जो प्रोडक्ट मिलेगा, वह क्या कहलाएगा? परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगा। इसी के क्या बोलेंगे हम लोग अभी? स्क्वायर नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्क्वायर नंबर। इतना समझने में किसी को दिक्कत? बात सुना रहा है इतना? देखो ध्यान से, वर्ग समझ में आ गया। अब आगे हम समझ लेते हैं, डेफिनेशन खुद से लिख लिए। देखो जो अपने से लिखते रहे वो समझ में आ गया। जैसे अब लोग समझते हैं, तो अब तो समझ रहे ना, वन का अगर वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या कहलाएगा? इसका स्क्वायर या वर्ग कहलाएगा। तो वन का स्क्वायर, वन का, सॉरी, वन का स्क्वायर क्या होगा? वन, वन का स्क्वायर वन, दिख रहा है ना? स्क्वायर। अगर टू का उसी से मल्टीप्लाई करें तो क्या कहलाएगा? टू स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16। ये सभी क्या है? पॉजिटिव नंबर। ये सभी क्या है? पॉजिटिव नंबर है। तो पॉजिटिव नंबर का हम देख रहे हैं कि स्क्वायर करें तो आंसर में क्या मिला है? पॉजिटिव मिल रहा है। किसी को दिक्कत? ध्यान समझा? देखो टॉपिक पॉइंट समझो, क्या बात समझा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करने पर हमें कैसा नंबर मिल रहा है? प्रोडक्ट में पॉजिटिव नंबर मिल रहा है। स्क्वायर नंबर कैसे मिल रहे हैं? पॉजिटिव मिल रहे हैं। कैसे मिल रहे हैं? पॉजिटिव। चलो एक चीज देखा जाए, हम लोग निगेटिव नंबर का स्क्वायर किया जाए। किसका? निगेटिव नंबर का। तो एक बार देख लेते हैं निगेटिव, बाद में इसको लिखना भी है स्टार बना बना के। निगेटिव नंबर हम लोग 1 लेके चले, अच्छा लगेगा करने में। तो -1 का अगर स्क्वायर करेंगे तो -1 इंटू -1 कैंसिल होगा, पता है? इतना तो पढ़े, माइनस माइनस कैंसिल, 1 1 जा 1। अच्छा ये क्या हो गया जी? निगेटिव नंबर का स्क्वायर करने पर पॉजिटिव हो गया। अच्छा 1 में होता है, 2 में देख लेते हैं, 2 में भी क्या ऐसा होता है क्या? तो देख लेते हैं, -2 इंटू -2, माइनस माइनस फिर कैंसिल, आंसर कितना आ रहा है? 4। ये क्या हो रहा है? पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करने पर, चलो पॉजिटिव रहा, निगेटिव का भी स्क्वायर करने पर क्या आ रहा है? पॉजिटिव। बात सुना रहा है? तो इसका मतलब लोग कह सकते हैं कि किसी भी निगेटिव या किसी भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर जब करेंगे तो हमें जब उसका स्क्वायर नंबर जो मिलेगा वो कैसा मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। कैसा मिलेगा? पॉजिटिव। बात समझ रहा है? एक चीज और हम समझते हैं, और देख लो तुम लोग, उधर उधर से उधर से इसको आप बोले 5 -3
इंटू माइनस का आंसर कितना आएगा 9 दिख रहा है ना। थोड़ा सा उधर पूछो और थोड़ा सा देखो ध्यान से, अगर हम -4 का स्क्वायर करने जाएं तो आंसर क्या मिलेगा 16 मिलेगा। पॉजिटिव मिल रहा है तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं -5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। बात समझ रहा है। तो किसी भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर क्या होता है पॉजिटिव नंबर होता है, किसी भी निगेटिव नंबर का स्क्वायर क्या होता है पॉजिटिव नंबर। अच्छा बताओ जीरो का स्क्वायर क्या होगा, जीरो का स्क्वायर क्या होगा, जीरो का स्क्वायर क्या होगा, देखो ध्यान से, जीरो का स्क्वायर मतलब 0 इंटू जीरो, 0 इंटू जीरो। और हम बताएं कि जीरो एक ऐसा नंबर है उसको दुनिया किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करना आंसर क्या आता है 0 आता है। बात समझ रहा है। यानी शून्य का स्क्वायर शून्य होता है, यानी स्क्वायर ऑफ 0 इज 0। किसी को दिक्कत, दो चीज समझ में आई, द स्क्वायर ऑफ ए पॉजिटिव नंबर इज पॉजिटिव नंबर, द स्क्वायर ऑफ नेगेटिव नंबर इज पॉजिटिव नंबर एंड द स्क्वायर ऑफ 0 इज 0। किसी को दिक्कत इसमें?